सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम चर्चा करेंगे महात्मा रहस बिहारी लाल जी। महात्मा रहस बिहारी लाल जी जैसा कि शास्त्र सम्मत है, साधना, श्रद्धा और विश्वास से ही साधक शीघ्र और समुचित उन्नति करता हुआ धुर तक पहुंचता है। अपनी यह मान्यता और प्रवृत्ति महात्मा रहस बिहारी लाल जी ने अपने सत्संगियों में कूट कूट कर भरी थी, परंतु कब और कैसे ये सब अज्ञात है। अब परिणाम ज्ञात है कि हम अपने प्रभु को बताए और पूछे बिना कोई भी कार्य आरंभ ही नहीं करते थे। हमारी श्रद्धा और प्रेम बल खींचकर हमें सीधे उनके चरणों में पहुंचा देते थे, और आलम यह हो गया था कि दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित तोय, कांकर पाथर सीकरी, भय आलसी मोय। हाँ, उनकी दया कृपा ने हम साधकों को वहीं पहुंचाने का कार्य किया था जहां प्रेम पात्र के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। वह स्वयं प्रेम के इस महान और गूढ़ रूप के कायल थे। उनकी यही दृष्टि शक्ति की धारों के रूप में बह बहकर हमारे भीतर समाविष्ट होती रहती। उनके प्रियतम अनंत श्री विभूषित परम संत राणा जी साहब उनके नयन और हृदय में ही नहीं, रोम रोम में बसे थे। उनके प्रति समर्पण और लयता का यही पाठ उन्होंने हमें पढ़ाया था। आध्यात्म में इसी समर्पण और लयता को 100% सफलता की सीढ़ी माना गया। द्वार धनी के पड़ा रहे, ढका धनी के खा, कबहू जो धनी निभाई दई, जो दर छोड़ न जाए। अपने सदगुरुदेव के ख्यालों की मौज में वो डूबे रहते। अधिक से अधिक समय उनके साथ व्यतीत करने को व्यग्र। कॉलेज की उत्तर पुस्तिकाएं उठाए वहीं जा पहुंचते और आश्रम में उनके सामीप्य सुख को भोगते हुए उन्हें चेक करते। तो हमें भी यही समझाते कि उनके पास अधिकाधिक आते जाते रहो, उनसे दया की भीख मांगते रहो, अपनी हर तकलीफ छोटी बड़ी सब उनसे बयां करते रहो। जब वो ठीक समझेंगे, बेहतर से बेहतर हालात कर देंगे। ऐसी उपलब्धि प्राप्त होगी जो हमारी कल्पना से भी परे हो। छिपाओ कुछ नहीं, मन में कोई गांठ ना रह पाए। कहीं ऐसा ना हो कि मन ही मन हम अपनी जिंदगी पर खींचते रहें और वही बात हो कि फिर उसी बेवफा पर प्यार आया, फिर उसी बेवफा पर मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है। जिंदगी बदल सकती है। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। एक अनुभूत सत्य है तो क्यों हम उससे छिपाएं और क्यों चुप बने रहें। छिपाओ उनसे कुछ नहीं है और उनको पता भी कुछ नहीं है। कहना तुम्हीं को पड़ेगा। सब कुछ जानते हुए भी उनको पता कुछ नहीं है, कहना तुम्हीं को पड़ेगा। अनुनय विनय करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके कह दो। वह करेंगे वही जो तुम्हारे लिए अच्छा है। अपनी श्रद्धा और विश्वास की डोरी को प्रतिदिन मजबूत करते जाओ और सब छोड़कर प्रीत भरा समर्पण करते निश्चिंत हो जाओ कि जोगी जंगम जेवड़ा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। ये जो दुर्लभ सतगुरु देश परम प्रचंड पावर हाउस है और विद्युत पावर लेने हेतु किसी न किसी सेंटर से कनेक्शन करना ही पड़ता है। बस गुरुदेव उसी महान विश्वव्यापी शक्ति का एक पावरफुल सेंटर है। जब तक तुम्हारा कनेक्शन मजबूत नहीं होगा तब तक शक्ति की आकर्षण युक्त धाराएं तुमको कैसे प्राप्त होंगी और तुम्हारा उत्थान कैसे होगा। इस रहस्य को समझो।
ऐसा कहकर हमें समझाते और बड़े सहज सरल तरीकों से साधकों को सही राह पर मुड़वा देते, द्वंद्व समाप्त करवा देते कि तत्क्षण तो हमें आभास ही नहीं होता था। कुछ समय बाद जाकर उनकी महान कारगुजारी पर दिमाग जाता कि अपने सदगुरुदेव राणा जी साहब की अपरिमित शक्तियों को कभी बखान करते हैं, ऐसा नहीं था, बल्कि समय समय पर इसका स्पष्ट एहसास हमें करवा देते थे। बोलने पर कहाँ यकीन करते थे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस उनसे मिलने को प्रेरित करते रहते। उनकी प्रेरणा का प्रभाव ये होता कि उनके आश्रम के लिए प्रस्थान की बात सुनते ही अधिकाधिक साधक उनके पीछे लग जाते। यह थी उनकी सत्संगी परिवारों को आध्यात्मिक शिक्षा की दीक्षा देने की कला। तो परिवार के परिवार रंग गए, अनजाने ही प्रीत का रोग उनकी रंगेजा तक पहुंच गया। मेरी चुनरिया पिया की पगरिया, दोनों एक ही रंग में रंग दे वाली बात हुई। गुरु शब्द का प्रयोग क्या निषेध था, सब उनके परिवार के सदस्य थे, क्योंकि जैसी प्रीत कुटुंब से तैसी गुरु से हो। चले जाओ बैकुंठ लो, बाह न पकड़े को वाली कबीर की मान्यता उनकी आदर्श थी। घर परिवार एवं कुटुंबी जनों के बीच रहते हुए भी गुरुदेव से सच्ची प्रीत बैकुंठ के द्वार खोल देती है। सभी सत्संगी परिवारों का अपने असाधारण दिशा निर्देश और आध्यात्मिक पालन पोषण करते हुए आवश्यकता होने पर आर्थिक भी कठिन से कठिनतम परिस्थितियों से निकालते हुए उन्होंने आध्यात्मिक उत्थान के द्वार खोल दिए। वरना आध्यात्म की राह पर कदम रखने वाला तो ठगनी महामाया का अत्यंत स्वादिष्ट आहार और महत्वपूर्ण शिकार होता है। तो प्रभु ने रामाश्रम सत्संग को न केवल प्रचारित प्रसारित किया, अपितु उसे प्रगति के नए सोपानों पर चढ़ा दिया। एक ही धुन कि बस कैसे न कैसे अधिकाधिक लोगों तक ये लाभ पहुंचाया जाए। मेरी दृष्टि में सत्संग का यह एक अकेला विशेष प्रकार है जहाँ साधक के दोषों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अपने सदगुरुदेव के प्रेम में रंगकर सारे दोष निस्तेज मलिन पड़ जाते थे और फिर भक्ति की काली कामरी पर कोई दूजा रंग नहीं चढ़ता। तो अपने समर्थ सदगुरु अनंत श्री विभूषित राणा जी साहब के प्रेम पगे हमारे प्रभु महात्मा रहस्य बिहारी लाल जी ने अंत में उनके आदेशानुसार समर्पण पर बोलते हुए स्वयं को समर्पित कर समर्पण की क्रियात्मक शिक्षा दे गए। 22 मार्च 2005 की शाम को ओरछा धाम में भंडारे के पुनीत अवसर पर सांध्यकालीन प्रार्थना के समय साधकों के बंद आंखों के बीच राम नाम का अनवरत जाप करते हुए वे सदगुरुदेव के अस्तित्व में विलीन हो गए और पंच तत्व निर्मित शरीर मात्र हमारे सामने रह गया। वह सौम्यता व सादगी की प्रतिमूर्ति थे और हम जयपुर के सत्संगियों के प्राणाधार थे। पूज्य संत प्रवर महात्मा रहस्य बिहारी लाल जी हमारे दिलो दिमाग स्मृतियों और अनुभूतियों में अनंत काल के लिए अंकित हो गई। अजर अमर हमारे प्रभु की मुख्य कर्म भूमि जयपुर रही। अतः उनकी उपस्थिति, उनके होने का एहसास सदा जीवंत है। उनकी यादें अविस्मरणीय हमारे हृदयांचल के अंतस के कोर कोर और पोर पोर में समाई हुई। वे यही हैं, वही हैं, यहाँ वहाँ ही नहीं, चंगोर सब कहीं और एवं हम सब के बीच मौजूद हैं। उनकी अमिट छाप, अदृश्य उपस्थिति और ख्याल के बीच घूमते हमें उनसे अटूट बंधन में बांधे हुए। वे तो कहते ही थे, मेरा मन पंछी भया उड़कर चला आकाश, स्वर्गलोक खाली पड़ा साहब संतन पास।
साहब संतन पास। यादव की गली से एक प्रसंग जो कतार में सबसे आगे खड़ा है वो है श्री नरेंद्र अग्रवाल जी के जन्मदिन पर प्रभु से प्राप्त विलक्षण उपहार। वह यूँ कि जयपुर निवासी श्री नरेंद्र अग्रवाल जी महात्मा रहस्यहरि लाल जी के परम मित्रों में से एक थे। रामाश्रम सत्संग परिवार के महाराज महात्मा राणा जी साहब के चरणों में नरेंद्र जी की वैसी अपार प्रीति थी जैसा कि महात्मा रहस्यहरि लाल जी के चरणों में। तो आश्रम जाने के किसी भी अवसर को मजाल क्या कि वो चूक जाने थे और उन्हें अकेला चले जाने थे। तो प्रभु को साथ लेकर स्वयं कार चलाते। बाईपास सर्जरी के बाद भी प्रिय के दरस परस की लालसा में बड़े सीधे प्रभु चरणों में पहुंचते। नरेंद्र जी के लिए गंतव्य के आकर्षण जैसा ही प्रभावी था महात्मा रहस्यहरि लाल जी की संगत का जादू। परमार्थ के साथ व्यवहार हो और व्यवहार के साथ परमार्थ हो, ऐसा स्वभाव बना लेना ही योग है। और ये उनकी दिव्य संगत में सहज सुलभ हो जाता था। बरसों बीतते गए, बरसों बरस बीतते गए। ये साचर्य दृढ़ से दृढ़तर होता गया। इन बीते वर्षों में एक नए वर्ष की शुभ गांठ जोड़ने के अवसर पर होटल लक्ष्मी विलास में नरेंद्र जी ने भव्य समारोह का आयोजन किया। एक पंथ दो काज की कहावत ने मित्रों सत्संगियों में अपूर्व उत्साह भर दिया। एक तो प्रभु के दिव्य संगत का आनंद उठाने का अवसर मिलेगा और दूसरे भव्य पार्टी का आकर्षण और स्वादिष्ट भोजन। यहाँ सब जुड़ने वाले थे। उल्लास व आनंद का ये दुर्लभ अवसर भला कौन छोड़ना चाहेगा। तो इन अभूतपूर्व क्षणों को चिरस्थायी करने हेतु क्यों न नरेंद्र जी एवं श्रद्धेय रहस्यहरि लाल जी की कुछ तस्वीरें अपनी स्मृति मंजूषा में सहल लें। तो प्रभु व नरेंद्र जी के विभिन्न भाव भंगिमाओं के कितने ही फोटोज लेकर अपनी दूरदृष्टि व चतुराई पर खुश होते हुए हम घर चले आए। बड़े उत्साहपूर्वक उन्हें बनने दिया। रील धुली पर फोटो नदारत थी। विस्मय से भरा सोच ही रहा था कि ये क्या हुआ। पहले तो ऐसा इस कैमरे के किसी भी रिजल्ट में नहीं हुआ था। ये सर्वथा अप्रत्याशित घटना थी। मन में अनेक प्रश्न उभर रहे थे पर उत्तर थे अनुपस्थित। पर जोर देने पर जवाब खोंदा। अंतस में उत्तर तो सभी सो रहते हैं परंतु जगने हेतु गुरु की कृपा की अपेक्षा होती है। बस सुमरन उस आवरण को उड़ाकर उत्तरों को अनावृत कर देता है। जी में आया कि मुझे पूर्व में आज्ञा ले लेनी चाहिए थी। उत्साह धिक्के में मैं साधारण सा शिष्टाचार भूल गया। मैं तो उन्हें गुरुदेव के सिंहासन पर आसीन देखता हूँ, वो भी बिना किसी कोशिश के। श्रद्धा से लबरेज है मन, फिर क्यों मैं कायदे कानून भूल गया। तो प्रभु के हाथों का एक यंत्र होने के नाते उनका यह किंचन सेवा किस बात की प्रशंसा करना चाहता है कि आम बुद्धिजीवी व्यक्ति तो ये विचार करेगा कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो। निरंतर सत्संग सहचर्य ने प्रभु के प्रति प्रबल आकर्षण और प्रेम को जन्म दिया। समूह हाउस का रहस्यहरि लाल साहब का एक बहुत बड़ा आभास है, जिसके कुछ हिस्से मकान की सुरक्षा और साज संवार के उद्देश्य से किराए पर दे दिए जाते हैं, जिससे भंडारों में आश्रम अथवा अन्यत्र जाने के लिए घर पर किसी को छोड़ने की चिंता ना रहे। ऐसा होता रहता है। एक बार की बात है कि निश्चल मना पिताजी ने एक महिला वकील को मकान किराए पर दे दिया। लोग टोकने लगे किसे रख लिया। व्यापारी और वकील राम बचाए इनसे। हम सब भी चिंतित थे, किंतु पिताजी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती। रहस्यहरि लाल साहब, उनके लिए ना कोई गैर था ना अपना। उनके सहजन से रही मून सब में अपने प्रियतम प्यारे राणा जी साहब महाराज के दर्शन करता था। तो जो स्वाभाविक थी वही प्रतिक्रिया होती थी। उनका एक विशेष भाव, तरंग से भरा बर्ताव और एक अलग किस्म की कोशिश से तरंगित व्यवहार सबको स्वयं ही एक अदृश्य प्रेम की डोर से बांध लेता था। तो हमारी और पड़ोसियों की चिंता सरकार उन्होंने कोर्ट जाती उस महिला वकील को एक बार सिर से पांव तक देखा, परंतु बोले कुछ नहीं। इस घटना के तीसरे दिन अचानक बिना किसी संदर्भ प्रसंग के वह कहने लगी कि वो मकान खाली कर रही है और ये आपका किराया। तो अभी तो 11 माह का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में 5 माह शेष थे। हम चकित विस्मित रहस्यहरि लाल जी साहब के पास पहुँचे कि ये क्या हुआ। वे अभिप्राय समझ गए थे हमारे आने का, बड़ा मीठा सा मुस्करा दिए। हम टलने वाले थे नहीं,
तो उन्हें बताना पड़ा कि ये सब क्या माजरा है, कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात अपने पूज्य बाबूजी महात्मा अवध बिहारी लाल जी से कही। उनके पास बात पहुंचना थी कि जादू तो होना ही था, यानी उसका चला जाना स्वयं घटित घटना नहीं थी, उसे भिजवा दिया गया था। दुआ का असर अचूक होता है। फिर बाबूजी से की गई दुआ से बात बनने के प्रसंग से मेरे मन में एक और भाव अचानक करवट ले रहा था कि ये पिताजी या रेसवाली लाल साहब का स्वयं को पर्दे में रखने का प्रयास भी हो सकता है। और सचमुच बात निकली भी भाई। सब कहा करें कि प्रार्थना चरणों में रखते ही काम बन गया, पर वे कहा करते थे सब बाबूजी साहब जी करते हैं। उनकी समदृष्टि, तपस्या, समर्पण और सब पर एक सा ममत्व व स्नेह रखने का यही परिणाम था। ऐसा वो नहीं मानने वाले थे, सो कहा भी कुछ नहीं, पर वो ठीक हमारे सामने घटित हुआ। और बार बार घटित होने पर ही धारणा और विचार पुष्ट होते हैं। समझ में आ गया था कि फिर दूसरी आत्मा भला क्यों कर न उस समदृष्टा की इच्छा अनुरूप बर्ताव करेगी, भीतर तो वही स्थित है। सो जब ईश प्रेमी के अरुण रंग में भीगी दृष्टि डालता है तो सर्वत्र लालिमा छा जाती है। धन्यवाद।